तू डाल डाल मैं पात पात। यह कहावत तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और आज हम यह कहावत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में अब चोरों के नए नए तरीके से चोरी करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से पुलिस चोर और बदमाश को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी कई नई हथकंडे अपनाती है, उसी तरीके से चोर भी चोरी करने के लिए हर रोज नए नए तरीके अपना रहे हैं। ताजा मामला पटना के शास्त्री नगर का है, जहां चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने खुद बताया कि किस तरीके से निशाना बनाकर किसी घर में घुसता था और कुछ ही मिनटों में चोरी करके निकल भी जाता था। यह पूरा गिरोह बड़ी चालाकी से घटना को अंजाम दे रहा था और एक मोहल्ले में एक ही बार जाता था और उसके बाद जब किसी दूसरे मोहल्ले में जाता था तो वहां पर उसका नया तरीका होता था। और इन अपराधियों के गिरोह ने 6 महीने में 21 घरों को निशाना बनाया और करीब 2 करोड़ से अधिक रुपए की संपत्ति को चुराया है। क्या है पूरी खबर और आखिर किस किस तरीके से ये गिरोह नए नए घर में घुसकर घटना को अंजाम देता था, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला पटना के शास्त्री नगर मोहल्ले का है। शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 30 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया गया। और जब गिरफ्तारी के बाद इन बदमाशों से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू की, तब उसने बताया कि वह किस किस तरीके से किसी घर में घुसता था और उसके बाद उस घर को टारगेट कर लेता था और फिर बहुत ही चालाकी से उस पूरे घर को खाली भी कर देता था। चोरों ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि यह सब लोग पहले यह देखते थे कि किस घर में कोई पुरुष दिन में नहीं रहता है, मतलब कि यह लोग उसी घर को निशाना बनाते थे जिस घर में दिन में सिर्फ महिला ही रहती थी। उस घर के आसपास यह लोग टहल घूमकर सब पता कर लेते थे कि इस घर में कितने लोग रहते हैं और कौन कौन लोग किस समय में घर से बाहर निकलकर अपने ऑफिस या काम पर जाते हैं और इसके अलावा कौन कौन से लोग इस घर में दिन के समय में रहते हैं। ये सारी चीजें इन चोरों को पहले से पता होता था और उसके बाद यह लोग किसी कंपनी का सेल्समैन, कभी प्लम्बर मिस्त्री, कभी वॉशिंग मशीन ठीक करने वाला मिस्त्री, कभी इलेक्ट्रीशियन, तो कभी महिलाओं के गहने को साफ करने वाला, तो कभी कान की सफाई करने वाला बनकर उस घर में घुसता था और उस पूरे घर को अच्छे से देखकर हर चीज समझ लेता था कि कौन सा सामान किधर रखा हुआ है, किस तरीके से हमको घर में घुसना है और किस तरीके से घर से बाहर निकलना है और इसके अलावा मेन गेट के अलावा घर से बाहर निकलने के कौन कौन से रास्ते हैं, यह सब पहले से पता कर लेता था और उसके बाद पूरी तैयारी करके किसी दिन आकर उस पूरे घर को खाली कर देता था। यह पूरा गिरोह बहुत ही चालाकी के साथ किसी भी घर को पहले टारगेट करता था और उसके बाद घटना को अंजाम देता था और एक मोहल्ले में सिर्फ एक ही घर को टारगेट करता था और उसी घर में घटना को अंजाम देता था। यानी कि जिस मोहल्ले में एक घर में चोरी कर लेता था, उसके बाद उस मोहल्ले में कभी नहीं जाता था और जब भी किसी नए मोहल्ले को टारगेट करता था तो वहां पर अपना नया वेशभूषा तैयार करता था। मतलब कि इस बात की पूरी प्लानिंग कर ली जाती थी कि उस मोहल्ले में कौन गया था और क्या बनकर गया था और उसको उस मोहल्ले के आसपास वाले मोहल्ले में नहीं भेजा जाता था। और जब गिरोह के ही किसी दूसरे सदस्य को उस मोहल्ले के आसपास वाले मोहल्ले में भेजा जाता था, तो उसका जो घर में घुसने का तरीका है वो सब बदल दिया जाता था। इस बात से आप यह समझ सकते हैं कि पूरा गिरोह पिछले 6 महीने में कितनी चालाकी से लगातार पटना के अलग अलग मोहल्ले में जाकर नए नए घर को टारगेट करके चोरी करता था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं चल पाती थी कि यह पूरा गिरोह पटना का ही है, क्योंकि यह पूरा गिरोह एक मोहल्ले में सिर्फ एक बार ही चोरी करता था और जब किसी नए मोहल्ले में जाता था तो मोहल्ले के साथ साथ अपना तरीका भी बदल देता था। और इस तरीके से पूरे गिरोह ने मिलकर 6 महीने में 21 घरों को निशाना बनाया और करीब 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। पूरे बिहार के साथ साथ राजधानी पटना में भी चोरी और छिनौती के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसमें ज्यादा सोने चांदी के दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए सभी लोग को बिन बुलाए टेक्नीशियन और इलेक्ट्रीशियन जैसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि इस तरीके का कोई और भी गिरोह अपने इस मंसूबे में सफल ना हो पाए। बाकी अब आप चोरों के इस तरीके पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।